नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे बड़े, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रभावशाली राज्यों में से एक उत्तर प्रदेश के बारे में, जिसे भारत का हृदय भी कहा जाता है। और यह बात बिल्कुल सही भी है। इतिहास, संस्कृति, धर्म, राजनीति, अर्थव्यवस्था, हर क्षेत्र में यूपी का योगदान अपार है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। 2021 के अनुमान के अनुसार इसकी आबादी करीब 24.7 करोड़ है, यानी भारत की पूरी जनसंख्या का लगभग 16% हिस्सा अकेले इस राज्य में रहता है। इसके विशाल भूभाग की बात करें तो यूपी का कुल क्षेत्रफल लगभग 2.40 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 7.24% बनता है। राज्य की राजधानी है लखनऊ, जो प्रशासनिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक दृष्टि से एक प्रमुख केंद्र है। प्रमुख शहर, मेजर सिटीज। उत्तर प्रदेश में कई महत्वपूर्ण नगर हैं, जैसे कानपुर, वाराणसी, आगरा, प्रयागराज, मेरठ और गोरखपुर। इनमें से वाराणसी दुनिया का सबसे पुराना निरंतर बसा हुआ शहर माना जाता है। यह शहर हिंदू धर्म के लिए अत्यंत पवित्र है और सांस्कृतिक परंपराओं का केंद्र भी। आगरा ताजमहल के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है, जबकि प्रयागराज अपने त्रिवेणी संगम और कुंभ मेले के लिए जाना जाता है। इतिहास, हिस्ट्री। उत्तर प्रदेश का इतिहास हजारों वर्षों पुराना और बेहद गौरवशाली है। यह भूमि प्राचीन आर्य सभ्यता, वेद पुराण, रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों से गहराई से जुड़ी है। इसके बाद यहाँ मौर्य, गुप्त, दिल्ली सल्तनत और फिर मुगल साम्राज्य का शासन रहा। मुगलों के दौर में आगरा और फतेहपुर सीकरी प्रमुख केंद्र बने। ताजमहल, जिसे शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनवाया, दुनिया के 7 अजूबों में से एक है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी। प्रयागराज का कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव है। यहाँ हर 12 साल में करोड़ों लोग संगम पर पवित्र स्नान करने आते हैं। जियोग्राफी एंड रिवर्स। उत्तर प्रदेश की धरती बेहद उपजाऊ और समृद्ध है। यहाँ की प्रमुख नदियां हैं गंगा, यमुना, सरयू, घाघरा, गोमती और राप्ती। गंगा और यमुना का संगम प्रयागराज में होता है, जो धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र माना जाता है। राज्य का बड़ा हिस्सा गंगा यमुना दोआब में आता है, जो कृषि उत्पादन के लिए देश में सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से माना जाता है। इकोनॉमी। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि आधारित है। यह भारत के कुल कृषि उत्पादन में लगभग 8-10% योगदान देता है। मुख्य फसलें हैं गेहूं, धान, गन्ना, दलहन और तिलहन। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य है। देश की प्रमुख शुगर मिलें भी यहीं स्थित हैं। औद्योगिक क्षेत्रों की बात करें तो कानपुर, जिसे लेदर सिटी कहा जाता है, और लखनऊ, जहां कॉटन, टेक्सटाइल, रक्षा उत्पादन और आईटी उद्योग तेजी से बढ़ रहा है, दोनों महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा यह राज्य कपड़ा, चमड़ा, चीनी, फर्नीचर और हथियार निर्माण में भी अहम स्थान रखता है। शिक्षा और संस्थान, एजुकेशन। उत्तर प्रदेश में कई शैक्षणिक संस्थान हैं, जिनका भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में नाम है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) एशिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में एक। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध। IIT कानपुर, देश का शीर्ष तकनीकी संस्थान। ये संस्थान UPSC, SSC और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए छात्रों का प्रमुख केंद्र है। राजनीतिक महत्व, पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस। उत्तर प्रदेश भारत की राजनीति का केंद्र क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ 80 लोकसभा सीटें हैं, जो देश में सबसे अधिक हैं। भारत के कई प्रधानमंत्री यूपी से आए हैं। राजनीतिक बदलाव अक्सर यहीं से शुरू होते हैं और इनका प्रभाव पूरे देश की राजनीति पर पड़ता है। डेमोग्राफिक्स एंड कल्चर। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में लगभग 80% हिंदू और करीब 19% मुस्लिम शामिल हैं। यह धार्मिक व सामाजिक विविधता राज्य की संस्कृति को अत्यंत समृद्ध बनाती है। यहाँ की प्रमुख भाषाएं हैं हिंदी, अवधी, भोजपुरी, ब्रजभाषा, बघेलखी, कन्नौजी। यह राज्य संगीत, नृत्य, कला, त्योहार और खान पान के लिए भी प्रसिद्ध है। कथक नृत्य तथा ठुमरी संगीत की जड़ें भी यहीं से जुड़ी हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। 26 जनवरी 1950 को यूनाइटेड प्रोविंसेस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। शिवालिक पर्वतमाला का निचला हिस्सा यूपी के तराई क्षेत्र में आता है। वाराणसी और प्रयागराज दोनों धार्मिक अध्ययन के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र माने जाते हैं।
उत्तर प्रदेश भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 8% का योगदान देता है, जिसमें लगभग 24 करोड़ जनसंख्या के कारण देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता आधार है। राज्य की वित्तीय स्थिति मजबूत है और यह निवेश के लिए अत्यधिक उपयुक्त बन रहा है, जिसके कारण इसे वैश्विक औद्योगिक शक्ति बनने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश व्यापारिक सुगमता में भारत में दूसरे स्थान पर है, जिसके पीछे 3 वर्षों में 10 अंकों के सुधार के साथ राज्य सरकार के निवेश अनुकूल नीतियों और निरंतर प्रयासों का योगदान है। राज्य में विश्व स्तरीय एक्सप्रेसवे नेटवर्क के विस्तार, नागरिक उड्डयन अवसंरचना के मजबूत होने और एमएसएमई, ऊर्जा, शिक्षा व स्वास्थ्य सहित 12 प्रमुख क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ने के कारण राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में भारत के 55% मोबाइल फोन उत्पादन हो रहा है और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है, जिससे विनिर्माण क्षेत्र में बड़ा विस्तार आवश्यक है। यह विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के लिए $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर नोएडा के सेक्टर दन में 206 एकड़ में एक डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर विकसित किया जा रहा है, जो 21,000 से अधिक रोजगार उत्पन्न करेगा। अर्धचालक संयंत्र जेवर में HCL और फॉक्सकॉन के संयुक्त उपक्रम द्वारा RS3 706 करोड़ के अर्धचालक संयंत्र की स्थापना की जा रही है। मेडिकल डिवाइस पार्क यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी येडा के तहत मेडिकल उपकरणों के लिए एक विशेष पार्क विकसित किया जा रहा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर, इसके आसपास मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, एग्री एक्सपोर्ट सुविधा और फिल्म सिटी विकसित की जा रही है। नई एक्सप्रेसवे और रैपिड रेल, गंगा एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और गाजीपुर जेवर रैपिड रेल कॉरिडोर से क्षेत्र की कनेक्टिविटी मजबूत हो रही है।